फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोचिंग का नाम जो है सनशाइन क्लासेस से बदलकर नॉलेज पॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का सब्जेक्ट है साइंस। सब्जेक्ट है साइंस। इसमें हम लोग पिछली क्लास में ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के प्रकार पढ़ लिए थे कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, और हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण। आज हमारा टॉपिक क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण क्या है टॉपिक? ऊर्जा का रूपांतरण। हमने बताया था कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि ऊर्जा को हम न उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। तो वही हमें आज देखना है कि ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो कैसे, किस फॉर्म से किस फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए ऊर्जा का रूपांतरण में सबसे पहले अगर हम कुछ एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम अभी आपको बताते थे, जैसे बता रहे हैं, देखिएगा, जैसे विद्युत हीटर। क्या है? विद्युत हीटर। अब विद्युत हीटर आप सभी लोग देखे होंगे। विद्युत हीटर आप सभी लोग देखे होंगे। तो विद्युत हीटर में होता है कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो देखिए विद्युत हीटर में हम सबसे पहले क्या सप्लाई करते हैं? करंट सप्लाई करते हैं। यानी क्या सप्लाई करते हैं? विद्युत सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? विद्युत सप्लाई करते हैं। ठीक, जब विद्युत सप्लाई करते हैं यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी करंट देते हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रिसिटी को किसमें बदल दिया जाता है? ताप में, यानी ताप ऊर्जा। किस ऊर्जा में? ताप ऊर्जा में। होता है ना, खाना पकाने के लिए जब हम हीट देते हैं विद्युत हीटर को तो देखते हैं ना काफी हीट निकलता है, काफी उष्मा निकलती है, यानी ताप निकलता है। ठीक, यानी ताप ऊर्जा प्लस क्या? प्रकाश ऊर्जा। प्लस प्रकाश ऊर्जा। देखते हैं ना, ताप भी होता है, मतलब हीट भी निकलता है, उष्मा भी निकलती है, और क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। कुछ लाइट जलने लगता है ना, तार जब गर्म होती है तो देखेंगे कुछ रोशनी लाइट की तरह जलने लगता है। ठीक, यानी विद्युत हीटर से कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में? ताप ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा, यानी ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक, यानी विद्युत हीटर में ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा से ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग देखते हैं सेल, बैटरी। बैटरी तो आप सभी लोगों के घर में होगा, आप लोगों ने देखा होगा। बैटरी, जो बैटरी होती है, बैटरी में अंदर देखते हैं प्लेट होती है, सुने भी होंगे। और बैटरी में पानी डाला जाता है, कोई लिक्विड डाली जाती है, तेजाब डाला जाता है, एसिड। ठीक, यानी कि जो बैटरी होती है वो क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को, बैटरी जो होती है रासायनिक ऊर्जा को इसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा। ठीक, यानी बैटरी लिख दिया, बैटरी। ठीक है ना, जो बैटरी होती है, बैटरी किसमें? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका लाउड स्पीकर। अगला क्या है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जानते ही होंगे, लाउड स्पीकर तो जानते ही होंगे। जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है? ध्वनि ऊर्जा में। ठीक, विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ध्वनि ऊर्जा में।
अरे वही लाउड स्पीकर, बूफर, डीजे बजाते हैं ना, डीजे वही वाली लाउड स्पीकर है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपके सामने है, अगला है मोमबत्ती। अगला क्या है? मोमबत्ती। ये भी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसी तरह है आपका पंखा। पंखा क्या करता है? पंखा विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा हमने बता दिया था क्या होता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे विद्युत मोटर, मिक्सी, ये सब जितने हैं सबके सब क्या हैं? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक अपना देखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ऊर्जा का रूपांतरण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि मोमबत्ती में किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण हो रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन होगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस तरह चार ऑप्शन दे देता है। एक आपका सही होगा कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है ऊर्जा के स्रोत। क्या है टॉपिक? अगला है हमारा ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं? या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत में कौन कौन सा हो सकता है? देखिए, पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा जल ऊर्जा, अगला ज्वार भाटा ऊर्जा, अगला जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा, और अगला है समुद्री ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जैव ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। इसमें क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बताइए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बताइए। आपको पता ही है कि वैकल्पिक स्रोत ये होते हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जैव ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है ऊर्जा स्रोत के या ऊर्जा के
नवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत में क्या क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है कि नए तौर पे, इस समय फिलहाल में, नए युग में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना जा रहा है? वो क्या माना जा रहा है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को। ठीक, और ये सब वैकल्पिक स्रोत हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि सौर ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा क्या होता है, जल ऊर्जा, ये सब के बारे में 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे उसका उपयोग किया जाता है, कैसे इसको उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सौर ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा आप सभी जानते होंगे। सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा तो आप सभी जानते होंगे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। किससे? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। आई बात समझ में? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, आज के डेट में सौर ऊर्जा का उपयोग जो है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये इजिली हमें अवेलेबल होता है। ठीक है ना? इसलिए ज्यादातर देश इस समय सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। और आपको पता है कि जो जलवायु में, या मैं कहूँ जलवायु में जो मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु के जो मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, वो किसकी वजह से होता है? सौर ऊर्जा की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है सौर ऊर्जा। इसकी वजह से होता है सौर ऊर्जा। ठीक है ना? अब आप लोग कहेंगे कैसे? आप लोग बोलेंगे कैसे? तो देखिए, होता क्या है जनरली, आज गर्मी, इस समय गर्मी का माहौल है, गर्मी का दिन चल रहा है, बहुत गर्मी है। इस समय क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर होते हैं, कलेक्ट होते हैं समुद्र में, तालाबों में, नदियों में होते हैं, ये सब क्या होते हैं? वाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से, यानी सौर ऊर्जा की वजह से ये जल वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर चले जाते हैं, यानी बादल बन जाते हैं। ठीक, फिर जैसे ही हमारे जो सूर्य का टेम्परेचर है वो कम होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होगा? कम होना स्टार्ट होगा। तो पता है कि जो वाष्प होगा, जो हमारा वाष्प होगा, इसको देख लिए हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो जो हमारा वाष्प होगा, अभी देखिए यहाँ पे आया, जैसे ही वाष्प हमारा कलेक्ट होगा और फिर क्या होगा? टेम्परेचर यानी कि ताप में कमी आएगी। जैसे ही ताप में कमी आती है, ताप में कमी आएगी तो जो वाष्प होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, किस में कन्वर्ट हो जाता है? जल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बारिश होने लगता है। क्या होने लगता है? बारिश होने लगता है। तो बारिश का मौसम आ जाता है। हम लोग कहते हैं मौसम किसका आ गया? बरसात आ गई। गर्मी के बाद बरसात आ गई। ठीक, और जैसे ही टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, यानी सूर्य की रोशनी और कम हो जाती है, तो जो वाटर यानी कहने वाला हमारा कौन सा मौसम आ जाता है? जाड़े का मौसम आ जाता है। किसका मौसम आ जाता है? जाड़े का मौसम आ जाता है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मौसम में हमारे परिवर्तन आता है वो किसकी वजह से आता है? सौर ऊर्जा की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? सौर ऊर्जा की वजह से। आया समझ में? मौसम में परिवर्तन किसकी वजह से आता है? सौर ऊर्जा की वजह से। ठीक, चलिए।
अब बात करते हैं कि सौर ऊर्जा को, लेकिन हम जनरली सौर ऊर्जा को किस रूप में जानते हैं? सौर ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तब हम कहते हैं यह सौर ऊर्जा, यानी हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए ही सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। तो जो सौर ऊर्जा है, इस सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में दो तरीके से बदल सकते हैं। इसको हम विद्युत ऊर्जा में दो तरीके से बदल सकते हैं। ऐसे कैसे? देखिए, पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत सेल या विद्युत सौर सेल, विद्युत सौर सेल से हम लोग इसको सौर ऊर्जा को किसमें बदल सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और दूसरा है कि किसी तरल को गर्म करके, किसी तरल को गर्म करके विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत मोटर, ठीक। यानी किसी तरल को भी हम देखेंगे 1 बाई 1 करके कि विद्युत सेल से कैसे करते हैं और किसी तरल को गर्म करके कैसे करते हैं, हम 1 बाई 1 करके सब बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम सौर सेल को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम दो तरीके से बदल सकते हैं। पहला विद्युत सौर सेल के द्वारा, दूसरा किसी तरल को गर्म करके विद्युत मोटर द्वारा, ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे मेहनत का फल वही होगा, ठीक है दोस्तों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि विद्युत सौर सेल से कैसे बदलते हैं और किससे, किसी तरल को गर्म करके कैसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी हम देखते हैं पहले कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल के द्वारा कैसे परिवर्तित किया जाता है। पहले हमारे पास टॉपिक है इसके द्वारा विद्युत सौर सेल या सीधे सीधे सौर सेल। सौर सेल आप लोग जानते भी होंगे सर, सौर सेल क्या होता है, ठीक है ना। सौर सेल क्या होता है आप जानते भी होंगे। देखिए, सौर सेल को चलाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो सोलर पैनल और इन्वर्टर और बैटरी। तीन चीजों की आवश्यकता होती है, सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी। देखिए क्या होता है सिस्टम। इस तरीके से ये सोलर पैनल है, ये आपका क्या है, इन्वर्टर है। इन्वर्टर फिर क्या होता है हमारा, बैटरी है। क्या है, बैटरी है। क्या है, बैटरी है, ठीक। अब इस बैटरी से फिर जो हमारा आता है इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर से फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। देखिए बात को समझिए, ये हमारा क्या है, सोलर पैनल है, ठीक। जो सूर्य की रोशनी आती है, जो हमारी सूर्य की रोशनी होती है वो डायरेक्ट किस पे पड़ती है, सोलर पैनल पे पड़ती है। किस पे पड़ती है, सोलर पैनल पे।
सोलर पैनल के जरिए हमारा कनेक्शन सोलर पैनल का इन्वर्टर में होता है, इन्वर्टर का कनेक्शन हमारे बैटरी में होता है। तो इन्वर्टर के कनेक्शन से जैसे ही सोलर पैनल सूर्य की रोशनी पड़ती है, यह इन्वर्टर बैटरी को क्या करने लगता है, चार्ज करने लगता है। बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर इस बैटरी के डीसी करंट को हम इन्वर्टर के जरिए किसमें बदल देते हैं, एसी करंट में। किसमें बदल देते हैं, एसी करंट में। और हम लोग घरों में इसका यूज करते हैं, पंखा चलाने, मतलब एनीथिंग, कुछ भी चलाने के लिए, पंखा, बल्ब, ठीक है ना, ये सब चलाने के लिए हम इन्वर्टर फिर इसका यूज करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है सौर सेल का प्रयोग किया जाता है, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और सौर ऊर्जा में देख लिए कि हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी सोलर सेल में। सोलर पैनल होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए और बैटरी होना चाहिए। ठीक है ना, इसे सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज हम लोग ये देख लिए कि विद्युत सेल या सौर सेल कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं या कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ऊर्जा का रूपांतरण देखा कि ऊर्जा का किस रूप से किस रूप में कैसे रूपांतरित होता है, या किस उपकरण द्वारा ऊर्जा का किस रूप में रूपांतरण होता है। और फिर हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत देखे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ठीक, फिर हमने सौर सेल के बारे में पढ़ा, सौर ऊर्जा क्या होती है। सौर ऊर्जा में हमने बताया 2 तरीके से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। पहला विद्युत सौर सेल के द्वारा, दूसरा किसी तरल को गर्म करके विद्युत मोटर के जरिए। आई बात समझ में? तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि विद्युत जो सौर ऊर्जा होता है, किसी तरल को गर्म करके कैसे विद्युत मोटर द्वारा हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित या विद्युत धारा बनाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आपके लिए थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।